प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए, अभी हम खान ग्लोबल स्टडीज़ के लाइव सेंटर में मौजूद हूँ मैं। और काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर एप्लीकेशन पर तो सारा क्लास आपका आ रहा है, वो भी पेड में आ रहा है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ कोर्स फ्री लाया जाए और अपना पर्सनल चैनल पे लाया जाए। तो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप लोग के लिए बहुत जल्द ही अपना एक पर्सनल चैनल ला रहा हूँ मैं। और उस चैनल के माध्यम से आप लोग का ये कोर्स जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, ये कोर्स आपको जो होगा ये रीजनिंग का कोर्स होगा, ठीक है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से, आज इसी पीपीटी के माध्यम से आपको रीजनिंग का पूरी सिलेबस को कवर करा देंगे। और आगे से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरे पर्सनल चैनल पे आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री आएगा। बेसिक टू एडवांस लेवल का उसमें भी कोर्स को सजा करके जितना मैं एप्लीकेशन पे कंटेंट देता हूँ उतना से बेहतर भी हम यूट्यूब पे डालने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार इधर मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से, यूट्यूब पे भी आप लोग भरपूर प्यार दीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज हम टॉपिक की ओर चलते हैं। वो ये है कि रीजनिंग है, और रीजनिंग में ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी के लिए हम बेहतर तरीके से जाने जा रहे हैं। आपको पता है, जो भी बच्चे हमारे क्लास कर चुके हैं और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमारी कोई भी क्लास रटने वाला नहीं होता है, ओनली समझने वाला होता है। बस खाली आंख और कान खोल के रहना है मेरे क्लास में। उसके बाद दोबारा आपको ना वीडियो दोबारा देखने का अवसर पड़ेगा और ना ही कोई कंटेंट देखने की आवश्यकता पड़ेगा। एक बार देखिएगा, एक बार में कंफर्म रहिएगा, और जो भी एग्जाम आएगा निश्चित रूप से क्रैक कीजिएगा। तो ये है सीईटी के माध्यम से सारा अब एग्जाम चल रहा है, जो कि हम कवर करने वाले हैं। एसएससी के अंतर्गत जितना भी, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, इनकम टैक्स हो, एसएससी के अंतर्गत जितना भी आते हैं हम वो रीजनिंग को सारे कवर करेंगे। बैंकिंग का रीजनिंग कवर करेंगे, रेलवे में जो पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे, एमबीए में, क्योंकि मैं खुद एमबीए किया हूँ कैट निकाल करके, तो पता है इस लेवल की क्या होता है रीजनिंग, जो भी कैट मैट का एग्जाम दे रहे हैं। बीपीएससी में भी कुछ नॉर्मल कभी कभार पूछ दिया जाता है, दरोगा में भी इसी टाइप से पूछ दिया जाता है। तो आइए आगे हम आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा अल्फ़ाबेट। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? अल्फ़ाबेट सीरीज रहेगा, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आप जानते हैं, क्या आपके लिए क्वेश्चन बहुत तगड़ा तगड़ा है जो कि सबके मन में चलते रहता है? रीजनिंग क्या है? रीजनिंग क्या है? रीजनिंग पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, और आगे हम जानेंगे कि रीजनिंग पढ़ के कौन कौन से जॉब प्राप्त कर सकते हैं हम। प्यारे बच्चों, ये सारे लोगों का मन में ये जरूर सवाल रहता है कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, रीजनिंग पढ़ के कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई कितना घंटा करना होगा इसके लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसके लिए आपको पढ़ाई कितना घंटा करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट है कि इसकी फी कितना होगी, और मैं कौन हूँ ये जानना बच्चों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो मैं ये सारी टॉपिक पे चर्चा करूंगा आपको। सबसे पहला नंबर टॉपिक ये है कि आप रीजनिंग क्या है। तो रीजनिंग क्या है, इसका आंसर ये है कि रीजनिंग इज ए वाइटल मेंटल एबिलिटी, है ना। रीजनिंग एक मानव की महत्वपूर्ण मानसिकता क्षमता है जो उसको विभिन्न प्रकार के, कितने प्रकार के बच्चों? विभिन्न प्रकार के तर्कों और तथ्यों का विश्लेषण करने में सहायक होती है, या उसकी समस्याओं को समझने या समाधान करने में, या निर्णय लेने और नए विचार के विकसित करने में सहायक होती है, ठीक है। यहाँ एक कर्तव्य और लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से चीजों को समझने की क्षमता होती है, और जिससे व्यक्ति को ठोस निष्कर्ष निकाल पाते हैं उसी को रीजनिंग कहते हैं। कुल मिला के इतना बड़ा लैंग्वेज से बेहतर है कि हम सीधे तौर पे बता रहे हैं, रीजनिंग वैसी चीजें हैं जो आप मेंटलिटी एबिलिटी से, मानसिकता सोच से आप एंगल लगा करके उसके नियम को फॉलो करके आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं कि ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, कौन से टाइप को फॉलो कर रहा है। वो मैं हर टाइप को कवर कराऊंगा, जो जो टाइप होगा वो हम आपको डिनोट करते जाएंगे कि इस टाइप से, नोट करते जाएंगे कि मतलब इस टाइप से, ये टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया और इस टाइप का क्वेश्चन इस पे सेट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आखिर और क्वेश्चन जो था मैं देख ले रहा हूं, रीजनिंग पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। फायदे ही फायदे हैं। आप रीजनिंग पढ़ने से सबसे पहले आपकी बुद्धि
तेज हो जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा, नजरिया बदल जाएगा क्वेश्चन देखने का। इतने सारे फायदे हैं। फायदे में इतने सारे फायदे नहीं, ये तो क्वेश्चन के प्रति फायदा है, आपके लाइफ के प्रति क्या फायदा है। अगर आप रीजनिंग सीख जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो मानसिकता होगा वो एक अलग ही उच्च लेवल का मानसिकता हो जाएगा। जॉब में अगर मान ली एसएससी के अंतर्गत कोई जॉब कर रहे हैं तो आप बेहतर रीजनिंग तैयारी करके गए हैं तो वहाँ पे आपको बेहतर बेहतर कार्यों से प्रदर्शन करना पड़ेगा, बेहतर बेहतर कार्यों से लड़ना पड़ेगा। उस समय आपको रीजनिंग का महत्व समझ में आएगा कि रीजनिंग के क्या फायदे हैं। जॉब अगर हो जाता है तो आपके परिवार खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाइएगा, खुद की ज़िंदगी संवर जाएगा। इससे बेहतर और क्या फ़ायदा हो सकता है रीजनिंग के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि रीजनिंग पढ़ने के कौन कौन से जॉब लग सकते हैं। तो वो आपको एसएससी के अंतर्गत जितने भी बहाली है, जो भी रीजनिंग से संबंधित जितना भी बहाली या जितना भी जॉब है जो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, वो सारी प्रकार के जॉब आप कवर कर सकते हैं। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एमबीए हो, कैट हो, मैट हो, बैंक पीओ हो, बैंकिंग क्षेत्र का हो, सारे चीज को हम कवर करेंगे और वही चीज में जॉब लग सकता है आपको। चलिए आगे नेक्स्ट है कि पढ़ाई कितना घंटा करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतर टॉपिक है। हम इसके लिए एक देखेंगे कि कितने घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई के लिए कोई टाइम की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि रात में पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सुबह में पढ़ाई करनी चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं दिन में पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई का कोई सीमा नहीं होता, कोई समय नहीं होता। आपको जब मन करता है आप तब पढ़िए, लेकिन ईमानदारी पूर्वक और एक रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए। ठीक है, हमारा मानना यह है कि 24 घंटा टोटल होता है हमारे जीवन का। कितने होता है प्यारे बच्चों? जीवन का हमारे 24 घंटा होता है। 24 घंटा को 3 डिवाइड में आप कर दो, 8 घंटे आप पढ़ाई करो। कितने घंटा पढ़ाई करो? मात्र 8 घंटे आप पढ़ाई करो। 8 घंटे आप खेलने कूदने से लेकर के अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए, ठीक है, खेल कूद से लेकर जीवन के लिए, और 8 घंटे भरपूर नींद लें। हम एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और खुद हम एक स्टूडेंट रह चुके हैं, और मैं ये चीज़ों को फॉलो कर करके, इस नियम को फॉलो करवा करके सैकड़ों विद्यार्थी एक सफलता की ओर बढ़ चुके हैं और सफल भी हो चुके हैं। ठीक है, उन सफल विद्यार्थियों से भी एक बार मुलाकात करवाएंगे आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारा मानना है और कि 24 घंटे का टोटल हमारे पास समय होता है, जिसमें 8 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे में खेलिए कूदिए, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली परिवार के साथ टचअप में रहिए। ठीक है, पढ़ाई ये नहीं कहता है कि सबसे दूरी बना करके आप महान व्यक्ति हासिल, आप महान जॉब हासिल कर ले सकते हैं, लेकिन जो आप परिवार खोइएगा, जो आप रिलेशन खोइएगा ना, वो दोबारा कभी आपको मिलने वाला नहीं है। कमाना कोई भारी बात नहीं है, पैसे कमाना, रुपया कमाना या बड़ा जॉब ले लेना, ये मेहनत की सब खेला है। जितना आप मेहनत कर पाइएगा उतना ज़्यादा, उतना बेहतर आप जॉब पाइएगा। लेकिन आपके पास बेहतर परिवार नहीं होगा, आपके पास बेहतर फीलिंग और बेहतर इमोशन नहीं हो पाएगा। तो हमारा मानना है कि 8 घंटे, अगर उससे ज़्यादा आपका क्षमता है आप बढ़ा सकते हैं टाइम, इसका टाइम काट करके उसमें लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर ये ओनली 6 मंथ, अगर इतना आपसे अगर 6 मंथ हो जाता है ये रूटीन फॉलो, मात्र 6 मंथ, आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आगामी आने वाले जितना भी एग्जाम है, चाहे वो बिहार एसएससी से संबंधित हो, बिहार पुलिस हो, सिविल कोर्ट हो, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, यूपी पुलिस, जितने भी ऑल टाइप ऑफ एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं, मात्र 6 महीना हमारे साथ रहिए, रेगुलर मेंटेन करके, पक्का वादा करते हैं आपको सिलेक्शन कंफर्म है और सिलेक्शन हम दिलवाएंगे। तो कितना पढ़ाई करना है? टोटल 8 घंटे आपको पढ़ाई करना है, 8 घंटे खेलना कूदना है और 8 घंटे भरपूर नींद लेना है। यार कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह में हम 4 बजे जग गए, 2 घंटा पढ़े और फिर 6 बजे सो गए। बहुत सारे विद्यार्थी हम खुद अपने जीवन लाइफ में देखे हैं, हमारे खुद रूम पार्टनर वगैरह जो भी लोग हैं, वो इस तरीके से कार्य करते हैं कि क्या बताएं। हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, ग्राउंड तो निकल जाएंगे, लेकिन ग्राउंड आने के बाद 7 बजे तक फिर एक बार नींद लेंगे, जो 11-12 बजे तक सोते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब नींद आता है भरपूर नींद लीजिए,
नींद टूटते ही दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, हम ये चीज़ टॉपिक आज कवर कर लेंगे। अब कभी भी एक महीने का 1 मंथ का या सालाना ये नहीं बना कर रखिए रूटीन, ठीक है। ये कभी भी रूटीन फॉलो नहीं होता है, किसी का भी रूटीन फॉलो नहीं होता है। इसलिए हमारा मानना है कि आप डेली रूटीन को फॉलो कीजिए। डेली एक रूटीन बनाइए, सुबह जगिए और उसमें लिख दीजिए कि आज हमको क्या क्या करना है, ठीक है। आज हमें सुबह में क्या करना है, रीजनिंग कितने घंटा पढ़ना है, मैथ कितने घंटा पढ़ना है, इंग्लिश कितने घंटा पढ़ना है, जीएस कितने घंटा पढ़ना है। और मिनिमम 3 सब्जेक्ट लेकर के चलिए 6 मंथ में, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, अगर एसएससी के विद्यार्थी हैं तो। और अगर सिविल सेवा के तैयारी में जो भी लगे हुए हैं, जैसे दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी के तैयारी में है, वो विद्यार्थी अपना जीएस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की क्वेश्चन और क्या था। आगे की क्वेश्चन था कि इसकी फी कितनी होगी। सर सब चीज़ तो बता दिए, इतने सारे चीज़ों को कवर कर लिया आप, लेकिन इसकी फ़ी कितना होगी। तो उसकी फ़ी ये है कि फ़ी बिल्कुल फ्री है। क्या है प्यारे बच्चों, फ़ी बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हमारा मकसद कमाना नहीं है, बच्चों तक, हर घर तक शिक्षा पहुंचाना है, ठीक है। इसलिए आप लोग के कमेंट के अनुसार हम इस कोर्स को फ्री में ला रहे हैं, वो फ्री में ला रहे हैं। इसकी फ़ी कितनी होगी, तो एकदम बिल्कुल फ्री होगी। और मैं कौन हूँ ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ढक गया है। ये हमारा बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ब्लिस कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं, आईटीआई कर चुके हैं, कंप्यूटर एडीसीए कर चुके हैं। तो हमारा परिचय इतना सही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अब कुछ सिलेबस देख लेते हैं जो कि रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाते हैं और इसी सिलेबस के अनुसार से सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ओवरऑल एक फाउंडेशन का सिलेबस है, कोई भी टारगेट बैच का सिलेबस नहीं है। ये पूरी ओवरऑल लगभग 8 मंथ के ड्यूरेशन होगा इसका, और 8 मंथ में सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। सबसे पहला है कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी। बाकी ये लोग हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। डाइस है, क्यूब एंड है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, डायरेक्शन है, सिलोजिज में है, रैंकिंग टेस्ट है, फिर आपको सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, पजल मिल जाएगा, वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें हैं। और नॉन वर्बल में ये चीज़ें आती है, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, इम्बेड, कंप्लेशन, ग्रुपिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डॉट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि सर वो तो जनरल कंपटीशन के लिए था, लेकिन ये जो टॉपिक दिखा रहे हैं हम आपको, ये ओनली बैंकिंग स्पेशल के लिए है, जो मात्र इतना ही 19 चैप्टर से ही आपको पूरी बैंकिंग रीजनिंग कवर हो जाएगा, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इसके लिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग हो जाएगा, पेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो जाएगा। ये सारी जो टॉपिक है ये बैंकिंग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन बैंकिंग के क्षेत्र में कवर किया जाता है। तो चलते हैं आगे हम टॉपिक की ओर। अभी हम जो पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर पढ़ेंगे। और आप लोग को पता है पिछले क्लास के अनुसार भी हमारा कोई भी क्लास रटने वाला नहीं होता है, ओनली समझने वाला होता है। बस आँख और कान खोल के रखिए। तो चलिए, ये अगर चीज़ें ना हम लोग को बचपन में ही सिखा दिया जाए कि ए के अपोजिट क्या होता है, या ए कितने स्थान पे आता है, डी कितने स्थान पे आता है, तो आज हमें ये इसकी मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता और आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन बना पाते। लेकिन जब तक अगर ये आप नहीं सीख पाइएगा तो रीजनिंग का आप अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ये आपकी बेसिक टू एडवांस, जो हमने बताया कि आपकी जो कोर्स होगी बेसिक टू एडवांस होगा, और वही बेसिक टू एडवांस हम सिखा रहे हैं। आज फिर से ABCD का परिचय करा रहे हैं। तो आइए, ए का अपोजिट अगर पूछा जाए तो बचपन में मम्मी पापा बोलते थे कोई सामान लाने के लिए कि बेटा A to Z काम कर लेना, या A to Z सामान लेके आ जाना, ठीक है। तो A का अपोजिट क्या हो गया प्यारे बच्चों, A का अपोजिट Z हो गया। उसी प्रकार से B का अपोजिट क्या होगा। कहीं से अगर रिलेशन के यहाँ से जाते थे हम लोग, तब मम्मी बोलती थी बोल दो बेटा बाय अंकल को, तो B का उल्टा बाई होता है।
क्या होता है प्यारे बच्चों? बी का अपोजिट बाई होता है। सी एक्स एक गेमिंग कार्ड होता है। डी के अपोजिट जानते हैं हम लोग। डी का अपोजिट ये होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। इसका मतलब ये है कि डोर मतलब दरवाज़ा और विंडो मतलब खिड़की। ठीक है, दरवाजा से एंट्री करो और खिड़की से निकल लो। तो इसलिए डी का अपोजिट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? डब्ल्यू हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया ई। एक वर्ड है लव। इस उम्र में इस चीज़ें से काफ़ी लोग परिचय होंगे और आज लव का फार्मूला हम एक रीजनिंग का अल्फ़ाबेट समझने में प्रयोग करेंगे। और ये उम्र का ऐसा नशा है कि इस नशे में हर लोग गुजर रहे हैं और इसका आज हम यूज एक पढ़ाई के लेवल में और रीजनिंग के लेवल में यूज कर रहे हैं। तो एल का अपोजिट ओ होता है और भी का अपोजिट ई होता है। अब समझ में आ गया लव का मतलब पूरे फार्मूला क्या होता है। तो भी का अपोजिट क्या हो गया प्यारे बच्चों? ई होता है। यहां से हम लोग 4 वर्ड को कवर करेंगे, एल ओ भी ई, एल को उल्टा ओ और भी के उल्टा ई, यानी कि ई को उल्टा भी। एफ का अपोजिट हो जाता है यू, फुआ आंटी। ठीक है। जी का अपोजिट देख लेंगे हम लोग। जी का अपोजिट ये होता है कि जीटी रोड। क्या होता है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, ये गया से जो कलकत्ता और दिल्ली जाने वाली रूट होता है, ये वही ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड। एज का अपोजिट क्या होता है? तो एज का अपोजिट होता है, ये यहाँ पे मेरा ही नाम आ जा रहा है, हर्ष सर। क्या है प्यारे बच्चों? हर्ष सर। एज का अपोजिट हर्ष सर। आई से इंडियन रेलवे होता है। आई का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे। और जे का उल्टा होता है जलेबी कचौड़ी। ठीक है, या झारखंड क्वीन। कुछ भी मेंटलिटी से सोच के अपना अपना नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे के का अपोजिट बता दीजिए। के का अपोजिट ये होता है, कोई आपकी जो लेडीज मित्र हैं जिसका नाम पी से है, देखिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं पूजा कुमारी। ठीक है, तब पी का अपोजिट क्या हो गया? पूजा क्या थी? कुमारी है। तो पी का अपोजिट के, कुमारी पूजा या पूजा कुमारी। अब आगे देख लेंगे एल का अपोजिट क्या हो जाता। तो अभी कुछ देर पहले हम बताए थे लव का फार्मूला। ये था हमारे लव का फार्मूला, यानी कि एल के उल्टा क्या था? ओ था। तो एल का उल्टा क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। एल का उल्टा ओ हो जाएगा। एम से क्या होगा? मामू, नानी, नाना, कुछ भी लगा सकते हैं आप। एम का उल्टा एन हो गया। उसी प्रकार से एन का उल्टा एम कर सकते हैं। अब इतना हाफ सेम हो जाएगा। ए का उल्टा जेड जैसे हुआ तो उसी प्रकार से एम का उल्टा एन हो गया, ओ का उल्टा एल हो जाएगा। पूजा कुमारी थी, झारखंड की क्वीन थी, इंडियन रेलवे था, हर्ष सर थे, जीटी रोड था, फुआ आंटी थी, लव था, एल ओ भी, विंडोज खिड़की था, सी एक्स कार्ड था, बी फॉर वाई था और ए टू जेड काम था। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार फिर से रिव्यू करके देख लीजिए कि मैंने जो ट्रिक बताया था वो आपके माइंड में पूर्ण रूप से बैठा या नहीं बैठा, या दोबारा सुनने की आवश्यकता पड़ जाए। हम उसके लिए भी खास व्यवस्था लाए हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो भी क्लास होगा प्यारे बच्चों, वो रटने के लिए नहीं होगा, ओनली समझने के लिए होता है। और समझदारी से काम लीजिए और दोबारा रिपीटेशन में आप लोग कवर कर लीजिए। इसके बाद आजीवन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमने बताया था ए टू जेड काम कर लेना। ठीक है, बी का उल्टा बाई बोल देते थे, मम्मी बोलती थी कि बेटा बाई बोल दो अंकल को। सी एक्स कार्ड हो गया था। डोर मतलब दरवाजा, विंडो मतलब खिड़की, यानी कि दरवाजा से एंट्री करो, विंडो खिड़की से निकल लो। और लव का फार्मूला बताए ही थे कि एल का उल्टा ओ होता है और भी के उल्टा ई होता है। ठीक है, ई इसके उल्टा है और ये इसके उल्टा होता है। तो ये भी हो गया। फुआ आंटी बताया हमने, जीटी रोड बताया हमने, हर्ष सर बताया। इसका उल्टा क्या बताए थे? हर्ष सर बताए थे। इंडियन रेलवे हो गया,
झारखंड क्वीन हो गई, बच्चा ने प्यारा कमेंट किया था पूजा कुमारी हो गई, एल का उल्टा ओ हो गया, एम के उल्टा एन हो गया, मामू नानी एलो एलो जो किए थे लव वाला वो एल का उल्टा ओ हो गया। इसी प्रकार से एम एन का उल्टा एम हो जाएगा, ओ का उल्टा एल हो जाएगा, पी के उल्टा के हो जाएगा, क्यू के उल्टा जे हो जाएगा। सेम इसके हाफ पलट देना है आपको, ठीक है, जो हमने यहाँ किया उसके जस्ट अपोजिट इसके हो जाएगा। हर्ष सर हो गए, इंडियन रेलवे हो गया था, जीटी रोड हो गया था, फुआ आंटी हो गई थी, लव हो गया था, एल ओ वी ई के उल्टा ई, और डोर विंडो सी एक्स कार्ड हो गया था, वी फॉर वाई हो गया था, और ए टू जेड काम हो गया था। उम्मीद करते हैं ये अल्फ़ाबेट सीरीज का अपोजिट लेटर आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और जिनको नहीं भी समझ में आ गया है वो वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़रूर रहेगा, आप एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इतना समझाने के बाद अब एक चीज़ बचा नहीं रहा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, वो है पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का स्थान कहाँ कहाँ है, कौन से कितने स्थान पे है। हम डायरेक्टली पूछ लें पी कितने स्थान पे है, आप नहीं बता पाइएगा। क्यों नहीं बता पाइएगा? क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं और कभी पढ़ने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन आज हम एक छोटे ट्रिक के माध्यम से बता देंगे जो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। वही ट्रिक है, समझने वाली क्लास होगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे टीचर होते हैं 2-4 अंक लिखवा दिए उसके बाद बोलते हैं बेटा रट जाओ इसको और काम हो जाएगा। लेकिन रटे कहाँ से, जब समझ में ही नहीं आएगा तो फिर रटने की क्या आवश्यकता है। फिर रटने के बाद भी रटंत विद्या कभी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, 2-4 10 दिन 15 दिन तक रह जाएगा, उसके बाद फिर चला जाएगा। तो आज जो हम ट्रिक देने वाले हैं वो आपको बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीका होगा और बहुत ही क्षणिक समय में, कुछ ही समय में आप सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए देखते हैं। नॉर्मली 1 2 3 4 5 इतना नॉर्मल में जीवन में सबको याद रहता है कि ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पे। दिक्कत कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से हो जाता है कि कितना पे आता है। जैसा कि हम एफ लिखते हैं, एफ को अगर ऐसे कर दिया जाए 6 नंबर पे हो गया, यानी कि एफ कितने नंबर पे हो गया प्यारे बच्चों? 6 नंबर पे हो गया। सारा आंसर इसी में छुपा हुआ है, लेकिन आज तक आप लोग दिमाग लगाने का कभी प्रयास नहीं किए, और वही आज दिमाग आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। जैसा कि जी लिखा हुआ है, जी हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर इसमें ऐसे लगा दें 7 नंबर पे हो गया, यानी कि जी का पोजीशन हमारे अल्फ़ाबेट में कितने हैं प्यारे बच्चों? 7 है। कितना होता है? 7 होता है। इसी प्रकार से हम सारे चीज़ों को देखेंगे। जैसे एच लिखते हैं, एच लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, 8 बन गया बस। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? एच 8 नंबर पे हो गया। अब समझ में आ रहा होगा कि इतना इजी कैसे हो गया सर। इससे पहले बीजी बता रहा होगा, लेकिन अब बताने के बाद इजी समझ में आ रहा होगा। अब जैसा कि आई लिखते हैं, ठीक है, बचपन में लिखते थे आई एम ए गुड बॉय, तो आई कैसे लिखाता है? 9 की तरह लिखाता है, यानी कि ये कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे है। जे ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जे से हम लोग एक कॉमन लेकर चलेंगे, मात्र एक, 2 अंक का ये होता है, तो एक हम कॉमन ले लिए, और जे को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको अगर ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा 10 नंबर पे। कितने नंबर पे हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 नंबर पे हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते जाइए, उसका जवाब हम जरूर देते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए के, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आ गया कि के से इतने लोग पागल बनाते थे पहले छोटे बच्चे में कि बाबू बता जरा के कितने नंबर पे आता है। के नहीं, ऐसे पूछते थे ABCD का 11वां अक्षर कितना होता है? के होता है। अब समझ में नहीं आता था के होता है। दरअसल बात होता है कि 11 नंबर पे ही के आता है। कितना आता है प्यारे बच्चों? ABCD का 11वां अक्षर कितना होता है? तो के होता है। आज समझ में आ गया कि ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है? तो के होता है, ठीक है। एल उसी प्रकार से एक कॉमन लेके चल रहे हैं हम लोग, एल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर एस को ऐसे कर दिया जाए तो 2 बन गया, यानी कि कितने नंबर पे हो गया? 12 नंबर पे हो गया। सेम सिचुएशन, एक कॉमन ले लिए, एम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया। कितने पाया प्यारे बच्चों? 3 पाया। एम हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है।
तो 1 पाया हो गया, 2 पाया हो गया, 3 पाया हो गया, यानी कि 13 नंबर पे। कितने नंबर पे प्यारे बच्चों? m कितने नंबर पे आता है? तो वो आता है 13 नंबर पे। जस्ट n की बात किया जाए तो n कितने नंबर पे आता है? आगे देख लेंगे। n ऐसे हम लोग लिखते हैं, रोमन अंक में n इसका मतलब क्या होता है? 4 होता है। ऐसे होता है ना 4। उसी प्रकार से अगर 1 हम कॉमन ले लिए और 4 यहाँ आ गया तो कितना हो गया? 14 नंबर पे। बहुत ही बेहतर और शॉर्ट फॉर्म में आप सीख पा रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओ कितने नंबर पे आता है? बहुत ही यूनिक और कभी ना भूलने वाले ये पोजीशन हम बता रहे हैं अभी। 15 अगस्त को क्या मिलता है? जलेबी मिलता है। कितने अगस्त को? 15 अगस्त को। कैसा आकार लग रहा है? इसको अगर जलेबी बना दे तो ये हो गया 15 नंबर पे। यानी कि अल्फाबेट का ओ जो है उसका पोजीशन 15 नंबर लेटर पे है। 15वें नंबर लेटर पे कौन से आता है? ओ आता है। उसी प्रकार से एक कॉमन चल रहा है। एक कॉमन तब तक चलाएंगे जब तक हमारा 20 पूरा ना हो जाए। 20 के बाद से हमारा 2 कॉमन चलने लगेगा। तो अभी हम एक पे ही कॉमन रहेंगे। जैसे पी लिख रहे हैं हम, पी ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर इसको इस प्रकार से कर दिया जाए तो 6 हो गया। एक कॉमन चल रहा था, एक लगा दिए 16 नंबर पे। आगे देखते हैं क्यू। क्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए कितना नंबर पे हो गया? ये हो गया 17 नंबर पे। बस खाली समझना है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए कि सर क्यू ऐसे लिखाता है तो आप ऐसे कैसे कर दिए। हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं, रटने से हटा रहे हैं कि ताकि आपको रटना ना पड़े और समझ करके दिमाग में हटा लीजिए ताकि एग्जाम में जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। नहीं तो दिमाग लगाते रह जाइएगा, जीवन भर पछताते रह जाइएगा। उससे उचित है कि बस कान और आंख खोल के हमारे पास देखते रहिए और पढ़ाई का लुत्फ उठाते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए। और लाइफ में पढ़ाई भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक लाइन बोल रहे हैं हम कि अगर आपके जीवन में पैसे हैं तब लोग पूछेंगे कैसे हैं। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है। आप लाख कमाइए, लाख कहीं कितनों भी खुशी में रहिए, अगर आपके पैकेट में पैसा नहीं है तो आपकी कोई मूल्य नहीं है। आपकी घर परिवार, दोस्त यार, मोहल्ला, कहीं कोई इज्जत नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ पैसे की अहमियत भी दीजिए। और पैसे कहाँ से आएगा? तो पैसे आपको यहीं से आएगा जब आप बढ़िया तरीके से सीखिएगा, अच्छे खासे जॉब लीजिएगा, अच्छे खासे फैमिली में आपके शादी विवाह हो जाएगी, तब आपकी एक जीवन का एक छोटा सा खुशी पल बेहतर तरीके से बिता पाइएगा। तो आइए देखते हैं, आप फिर से टॉपिक की ओर आते हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई और पैसा की सबसे बेहतर इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। और पैसा तब आएगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आगे, एस कितने नंबर पे आते हैं। हम लोग एस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो 9 नंबर पे हो जाएगा। हम लोग एस ऐसे लिखते हैं तो इसको 9 कर दिए तो कितने नंबर पे हो गया? पहले 18 देख लेते हैं हम, आर वाली। क्यू तक देख लिए थे हम लोग। अब देखते हैं आर ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो 18 नंबर पे हो गया। यानी कि आर कितने नंबर पे प्यारे बच्चों? 18 नंबर पे हो गया। कमेंट थोड़ा ओपन कीजिएगा जी। हाँ, क्या है? अभिनंदन, सोनू, पूजा, नहीं इसका अभिनंदन का कमेंट रुकिएगा। अभिनंदन जी बोल रहे हैं सर आप पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। थैंक यू अभिनंदन जी, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। मोटिवेशन नहीं है, यही सच्चाई है, दुनिया की रीत यही है, ठीक है। ये कोई मोटिवेशन नहीं था, ये जीवन का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो अभी दे रहे हैं हम ना, ये जीवन का एक्सपीरियंस है। ये आपको यूट्यूब या कोई भी एप्लीकेशन पे जो हम ट्रिक अभी फॉलो करवा रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा क्रिएट किया हुआ है। 1-2 अंक कहीं से मिल जा सकता है, अलग बात है, लेकिन पूर्ण रूप से आपको कोई इस तरीके से रीजनिंग का, चाहे वो कितना भी बड़े लेवल का टीचर हो, आपको नहीं मिलने वाला। ये मार्केट में नई है और पहली बार है जो आप लोग के बीच शेयर कर रहे हैं, और वो भी एक फ्री माध्यम में
वो भी आप लोग के डिमांड पे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो पैसे नहीं लगा करके कोर्स नहीं खरीद पा रहे थे, हम उनके लिए भी विचार किए, क्योंकि जीवन में पैसे कमाना ही एक बड़ी बात नहीं होता है, लोगों का सेवा करना, बच्चों को भविष्य बनाना और आगे तक पहुंचाना, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सोनू जी, ये है डेंजर बॉय कौन है जी, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक नाम वाले लोग हैं भाई। तो आइए देखते हैं टॉपिक की ओर। टी कितने नंबर पे आता है, एस देख लेते हैं। एस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 9 नंबर पे हो गया, ठीक है। तो एस 19 नंबर पे हो गया। अब बहुत ही बेहतर आ गया टी। टी कितने नंबर पे आते हैं अल्फाबेट के टी जो सीरीज में है वो कितने नंबर पे आते हैं, वो आते हैं 20 नंबर पे। बोले कैसे आ गया सर 20 नंबर पे, आपको तो याद है, आप बता दिए कि 20 नंबर पे है, हमें तो याद नहीं है, तो फिर हम कैसे याद करेंगे, ये तो फिर रटवा दिए हमें। रटने वाली, हम बोल दिए थे कि रटने वाली क्लास नहीं है, ये समझने वाली क्लास है। तो बता रहे हैं T20 मैच का नाम सुने आप लोग, T20, जस्ट वही T20 मैच है। टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। ये क्या है, यू कितने नंबर है। अब हम 2 कॉमन लेके चलेंगे, इस समय हम लोग 1 कॉमन लेके चल रहे थे, ठीक है, 1 कॉमन लेके चल रहे थे ना, अब हम 2 कॉमन लेके चलेंगे, तो T20 मैच हो गया। अब यू कर रहे हैं, यू 1 नंबर पे है, तो ये 21 नंबर पे हो गया। अब आगे की ओर देख लेते हैं, भी कितने नंबर पे आएगा। तो भी आएगा, आपको 2 कॉमन लेके चल रहे हैं, भी ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1 पाया 2 पाया, कितने नंबर पे हो गया प्यारे बच्चों, 22 नंबर पे हो गया। सेम सिचुएशन, 2 कॉमन चल रहा था, डब्लू ऐसे लिखते हैं, 1 पाया 2 पाया 3 पाया, यानी कि 23 नंबर पे। कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझते जाइए और आपके दिमाग में फिट होते चला जाएगा। ये क्लास 1 बार से 2 बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स कितने नंबर पे है, 2 कॉमन चल रहा है, कितने डंटा, 1 डंटा 2 डंटा 3 डंटा 4 डंटा, यानी कि 24 नंबर पे। समझ में आ रहा है। बाई कितने नंबर पे आएगा सर, तो बाई आपको आ जाएगा, 2 कॉमन चल रहा है, बाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो भी रोमन अंक में भी 5 बोला जाता है, इसको ऐसे किया हुआ है ना खाली, तो हम लोग यहाँ तक सोचते हैं ये 5 नंबर पे, यानी कि 25 नंबर पे हो गया। और जेड में भी 2 कॉमन ले लीजिए, जेड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें ऐसे लगा दीजिए, 6 नंबर हो गया ये। अब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीका आप लोग को दिए हैं, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही निचोड़ तरीके से हमने इसको क्रिएट किया था। ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ ट्रिक है, कभी किसी का कॉपीराइट और कोई भी क्लेम वाली चीज़ें नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थियों को, सारे बच्चों को, सारे मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, बहन लोग देख रही है, सभी लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बहन लोग को समझ में नहीं आ रही है तो फिर से एक बार हम रीटेक करने के लिए नेक्स्ट पेज ले लेंगे और फिर से एक बार बताएंगे। बाकी जिनको समझ में नहीं आया एक बार कमेंट जरूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, थोड़ा कमेंट ओपन देख लेते हैं। ये हैं सुजीत, राहुल, उमेश, पिंकी, सुजाता, काफ़ी लोग लाइव में है। सर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया सर, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप महान हैं सर, थैंक यू। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों लोग का। चलिए आगे, कुछ लोग को थोड़ा भी बहुत डाउट है तो हम अभी लास्ट पेज पे जल्दीबाजी में हम कवर कर लेते हैं 2-4 सेकंड में, ठीक है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी 3 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है। मैंने बताया एफ का कितने नंबर पे होता है, तो एफ ऐसे बताया था, इसमें 6 लगा दिए, ये 6 नंबर पे हो गया। जी हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें 7 लगा दिए, 7 नंबर पे हो गया। उसी प्रकार से एच को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 8 नंबर पे हो गया। उसी प्रकार से आई हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई एम ए बॉय, ठीक है, तो ये 9 नंबर पे हो गया। ये कितने नंबर पे आई हो गया प्यारे बच्चों, ये 9 नंबर पे हो गया। जे से हम लोग एक कॉमन ले रहे थे, जे को ऐसे लिखते हैं, इसको 0 बना दिए, 10 नंबर पे हो गया। एबीसीडी का एक ग्राहवाक्षर के होता है, के होता है। एबीसीडी का एक ग्राहवाक्षर कितना होता है प्यारे बच्चों, के होता है। एल कितने नंबर पे होता है, तो एल हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक बार ऐसे 2 कर दिए, तो एक कॉमन चल रहा था, 2 लगा दिए। एक कॉमन चला रहे हैं, अगर एम को ऐसे लिखते हैं तो 1 डंटा 2 डंटा 3 डंटा, यानी कि 13 नंबर पे। सेम सिचुएशन, क्या है, एन है, एन हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं रोमन अंक में, इसको 4 बोलते हैं।
आई भी, इसको 4 लिखते हैं, एक कॉमन चल रहा है, इसको 4 लगा दिए हम 14 नंबर पे। ओ सबसे बेहतर तरीका बताए थे कि 15 अगस्त को जलेबी खाने जाते थे लोग, ये कितना तारीख को मिलता था, ये 15 तारीख को मिलता था, यानी कि ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। पी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक कॉमन चल रहा है, इसको 6 बना दिए, 16 नंबर पे हो गया। एक कॉमन चल रहा है, क्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, 7 बना दिए, 17 नंबर पे हो गया। एक कॉमन चल रहा है, आर ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे बना दिए, 8 नंबर हो गया, यानी 18 नंबर पे हो गया। एस एक कॉमन चल रहा है, एस हम लोग ऐसे लिखते हैं, एस ऐसे लिखा गया, 19 नंबर पे हो गया। T20 मैच बताए थे कि T20 मैच होता है, तो टी कितने नंबर पे आ गया, 20 नंबर पे आ गया। 2 कॉमन चल रहा है, एक ये अंक है, 21 नंबर पे हो गया। भी को 2 कॉमन चल रहा है, सब में 2 कॉमन ले लेना है। 20 के बाद सब में 2 कॉमन चलेगा और 10 के बाद सब में 1 कॉमन चलेगा, ठीक है। तो भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 पाया 2 पाया, 22 नंबर पे हो गया। डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, 1 पाया 2 पाया 3 पाया, 23 नंबर पे हो गया। एक्स ऐसे लिखते हैं, 2 कॉमन चल रहा था, 1 पाया 2 पाया 3 पाया 4 पाया, यानी 24 नंबर पे हो गया, ठीक है। बाई ऐसे लिखते हैं, तो ये भी था रोमन अंक का 5, तो इसको 5 लिख दिए। जेड को ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे घुमा दिए, 26 नंबर पे हो गया। अब उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग को ये टॉपिक अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर और अल्फ़ाबेट का पोजीशन जहाँ जहाँ पे है वो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, ये अपोजिट लेटर नहीं है, अल्फ़ाबेट का ये पोजीशन है, ठीक है। क्या है, पोजीशन है, ये पोजीशन है सारे लेटर का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से वीडियो रिव्यू करके देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा। ऐसे तो समझने की वाली कोई आवश्यकता ही नहीं था, बस जो ट्रिक दिए, इतना शॉर्ट तरीका दिए, ये आपको कभी मार्केट में और कहीं नहीं मिलने वाला है। आगे देखते हैं, एक बहुत ही बेहतर लाइन है कोटेशन का, जो कि आप देख रहे हैं कि मेहनत की आग में जो जलता है, मेहनत की आग में जो जलता है, सफलता उसी के पीछे चलता है। प्यारे बच्चों, जो मेहनत के आग में जलता है, सफलता उसी के पीछे चलता है। बात 100% सही है, पूरे के पूरे 100% बात ये सही है कि अगर आप मेहनत में जितना जलिएगा, सफलता आपके पास उतना ही % में चले आता है। तो इसलिए मेहनत पे भरोसा रखिए, आगे आने वाले ये नहीं, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे विद्यार्थी को देख रहे हैं, उनका बाल पक गया है, टेंशन के मारे रूम में पड़े रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं। वैसे पगलाने से कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेहनत पे भरोसा कीजिए। जितने मेहनत आप शानदार कीजिएगा, जितने मेहनत में आग लगाइएगा, सफलता उसी प्रकार से आपको दौड़ते हुए पीछे आएगा। तो अपने और अपने परिवार को ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। अपने जो टाइमिंग दिया था हमने कि 24 घंटा में 8 घंटा आपको पढ़ाई करना है, 8 घंटा सोना है और 8 घंटा अपने दोस्त यार फैमिली परिवार के साथ बिताना है और एंजॉय करते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। फिलहाल के लिए लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों का।